चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विवाद एक तरफ थमा भी नहीं था कि अब बीएलओ और उनके साथ हो रही अलग अलग घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों से अभी तक कई बीएलओ की मौत की खबर सामने आ चुकी है। कई घटनाओं पर तब सवाल उठे जब मौत से पहले बीएलओ ने काम के दबाव का जिक्र किया। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम का बोझ है। इतना ही नहीं, दबाव को समय सीमा और भी ज्यादा बढ़ा रही है। अभी तक हुई घटनाओं में गुजरात की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, यहां तक कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। जहां कहीं पर बीएलओ हार्ट अटैक, कोई ब्रेन हैमरेज या फिर आत्महत्या के जैसे मामले भी अब तक सामने आ चुके हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में एसआईआर की समय सीमा जो है वो बढ़ाई भी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि अचानक बीएलओ की परेशानियों में बढ़ोतरी हो गई है और उनकी कहीं मौत हो रही है तो कहीं सुसाइड। जाहिर है एसआईआर की शुरुआत अक्टूबर 2025 में हुई, जब आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की गहन जांच का अभियान चलाया। इसका मकसद मृतकों के नाम हटाना, डुप्लीकेट एंट्रीज ठीक करना और नए वोटर्स को जोड़ना था। इसके लिए बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म बांटने, सत्यापन करने और डिजिटल अपलोड करने का काम सौंपा गया। बीएलओ जो पहले से ही अपनी नौकरियों में व्यस्त थे, क्योंकि ज्यादातर शिक्षक होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके लिए यह अतिरिक्त काम जैसा है और एक तय समय में इन्हें इस काम को करना काफी चैलेंजिंग इनके लिए हो गया। इसके अलावा कम समय में हजारों वोटर्स का काम पूरा करना था। इसमें सस्पेंशंस भी हो रहे थे जो काम पूरा नहीं हो रहा था। एफआईआर का भी डर इन्हें लगता है। बीएलओ की ये तमाम चीजें मुश्किलें बढ़ाती हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में पोर्टल क्रैश होने से डाटा एंट्री जैसी परेशानियां इनकी बढ़ रही हैं। दरअसल मुरादाबाद में एक बीएलओ ने तो सुसाइड नोट में यह तक लिखा, जो दावा किया जाता है कि वो जीना चाहता है, लेकिन दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ। हालात ये हैं कि आयोग ने बीएलओ की सैलरी भी दोगुनी कर दी, राहत देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मामले थमते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन इस मामले में आखिर क्यों इस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम बदल रहा है, बीएलओ आखिर कौन होते हैं, यह पूरा विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ चुनाव आयोग के जमीनी स्तर के अधिकारी होते हैं, जो पोलिंग बूथ पर मतदाता सूची का प्रबंधन करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। ये कोई स्थायी नौकरी नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारी जैसे शिक्षक हुए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुए, राजस्व कर्मी हुए, इनको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है। बीएलओ वोटर्स के बीच जाकर नाम जोड़ने का या फिर वोटर्स के नाम काटने का, सत्यापन करने का, जागरूकता लोगों के बीच फैलाने का काम करते हैं, जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे पूरी तरीके से पारदर्शी बनाता है। लेकिन क्या दबाव है बीएलओ उस पर, इसके लिए समझना है कि आखिर देश में बीएलओ हैं कितने। भारत में कुल लगभग 10 लाख से ज्यादा, तकरीबन 10,60,000 बीएलओ हैं, जो करीब 10 लाख पोलिंग बूथों पर तैनात है। यह संख्या मतदाता सूची के आकार पर भी तय होती है, जहां पर बूथ पर औसतन 800 से 1200 वोटर होते हैं। एसआईआर जैसे अभियानों में इनकी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब कमी होती है तो इन पर एक दबाव जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल जो कौन कौन से राज्य हैं और कहां कहां पर यह एसआईआर का रिवीजन चल रहा है, फिलहाल 12 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का रिवीजन किया जा रहा है, जिनमें छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, गुजरात हो, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार शामिल है, जहां पर एसआईआर के जरिए मतदाता सूची को ठीक करने का काम किया जा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर 10.5 लाख से ज्यादा बीएलओ हैं और 10 लाख यहां पर पोलिंग बूथ हैं, तो आखिर बीएलओ के ऊपर कितना लोड है। एक बीएलओ पर औसतन 800 से 1200 वोटर्स का लोड होता है, जो करीब 300 घरों के बराबर होता है। एसआईआर में 30 दिनों का इनको वक्त दिया गया, तमाम बीएलओ को घर घर जाकर सत्यापन करने का, फॉर्म भरने का और डिजिटल अपलोड करने का। यानी रोजाना आप मानकर चलिए 20 घर यहां पर कवर करने होते हैं। लेकिन इसमें पेपर वर्क, पोर्टल पर समस्याएं जो आती हैं और जो डिजिटल काम कर रहे होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, पोर्टल्स क्रैश हो जाते हैं, तो ये दबाव दोगुना हो जाता है। और ये कहा जाता है कि जो ई कॉमर्स डिलीवरी बॉय होते हैं, उनका काम आपने देखा है वो कितने तनाव में काम करते हैं। कई रिपोर्ट्स यहां पर आ चुकी हैं गिग वर्कर्स को लेकर। उससे ज्यादा जो तनाव है वो इस वक्त बीएलओ पर बताया जा रहा है। उधर इनकी सैलरी क्या है, जैसा हमने बताया कि इनकी कोई सैलरी नहीं होती है या कोई परमानेंट ये कोई भर्ती नहीं है। अतिरिक्त कार्य जो है वो सरकारी कर्मचारियों को, जो शिक्षक होते हैं, उन्हें
ये दिया जाता है। बीएलओज को इसके लिए अतिरिक्त पे मिलता है। बीएलओज को एसआईआर जैसे अभियानों में वर्तमान में 12,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन बढ़ाकर मिला है भी, जो पहले 6,000 रुपए हुआ करता था, अब आयोग ने इसे बढ़ाया है। इसके अलावा मतदाता सूची में बदलाव के लिए 2,000 रुपए का जो इंटेंसिव है वो इंसेंटिव है वो मिलता है, और सुपरवाइजर को 18,000 रुपए अब पैसे यहां पर दिए जाते हैं। पहले ये 12,000 रुपए हुआ करते थे, और ये पैसा अतिरिक्त काम के लिए है जो बीएलओ के तौर पर वो करते हैं, और मुख्य नौकरी से ये अलग पैसा होता है। वही बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एसआईआर से बंगाल में जमकर राजनीतिक माहौल गर्म है। इसके साथ ही बीएलओ भी सड़क पर उतर आए और वहां पर भी प्रदर्शन किया। तो क्या ये प्रदर्शन बीएलओ पर बढ़ रहे दबाव की वजह से था? इसके पीछे बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ ने बीएलओ ऐप के अनमैप वोटर फीचर के लिए विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि उनका यह आरोप है कि यह मतदाता सूची में राजनीतिक दुरुपयोग और धांधली को बढ़ावा दे सकता है। कोलकाता में हजारों बीएलओ जो हैं वो चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचे और पारदर्शिता करने की मांग की है। हालांकि आयोग इसका लगातार जो है वो खंडन करता रहा है, और फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा इन बीएलओ की सुरक्षा को लेकर उठ रहा है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार संज्ञान ले रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि बीएलओज को राहत यहां पर पहुंचाई जा सके। आपको क्या लगता है कि क्या बीएलओज पर जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।